आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार अगर आप मैक्रोस को यूज़ करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अपने एक्सेल के अंदर मैक्रोस को इस्तेमाल करें या मैक्रोस को रिकॉर्ड करें या विजुअल बेसिक को इस्तेमाल करते हुए कुछ कोडिंग्स वगैरह को इस्तेमाल करें या कोई बटन वगैरह या कुछ कंट्रोल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो डेवलपर टैब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल को ऑन करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो टैब्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपर टैब को लेके आएं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं होम के, इंसर्ट के, डाटा के, तो आपने इन्हीं के ऊपर राइट क्लिक करना है अपने माउस से और यहाँ पे जाना है कस्टमाइज रिबन के ऊपर। तो मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे डाटा के ऊपर व्यू और या ये जो चीज़ ऑप्शंस टैब्स लिखे हुए हैं, यहीं पे आपने अपने कर्सर को रखना है, राइट क्लिक करना है, तो कस्टमाइज रिबन के ऊपर चले जाना है आपने। ये एक तरीका होता है यहाँ पे जाने का। और दूसरा तरीका इसमें क्या है कि आपने फाइल के ऊपर जाना है और फाइल के ऊपर जाने के बाद सबसे लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन का, आपने ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आपने जो है वो चले जाना है यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के ऊपर। तब भी आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप जहाँ से चाहे आ सकते हैं। जब आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है ऑल टैब्स को। तो जो टैब्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं ये थोड़े से हैं, लेकिन जितने तमाम के तमाम जो एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद हैं टैब्स वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आपने यहाँ से ऑल टैब्स को चूज़ करना है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बहुत से टैब्स नजर आएंगे जो कि आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। तो इनमें से जो टैब आप चाहते हैं कि इस्तेमाल करें, तो वो टैब आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये आपके पास कुछ टैब्स आ रहे हैं, हमें जो ऐड करना है वो डेवलपर टैब ऐड करना है। तो मैं डेवलपर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बटन आ रहा है ऐड का। तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए डेवलपर टैब जो है यहाँ पे आ गया। अब ये डेवलपर क्या है, जो टैब आएगा मेरे पास, ये होम के बाद जो है डेवलपर टैब आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसकी पोजीशन चेंज करना, तो आप इसको पकड़ेंगे, ऐसे ड्रैग पकड़ के रखेंगे और आप यहाँ पे इसको इस तरह से लाके छोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, अगर व्यू के बाद आपका जो डेवलपर टैब है वो आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास व्यू आ रहा है, तो व्यू के बाद मेरे पास डेवलपर टैब आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें, व्यू के बाद मेरे पास जो है ये डेवलपर टैब आ चुका है। तो इस तरह से आप डेवलपर टैब को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो डेवलपर टैब के अंदर आपके पास विजुअल बेसिक, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, ये सब के सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस तरह यहाँ पे आपके इंसर्ट के पास आपके पास तमाम एक्टिव एक्स कंट्रोल्स और बटन और रेडियो बटन और चेक बॉक्स और लिस्ट बॉक्स, ये सब के सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं।